नमस्कार। आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं है, बल्कि नैतिक सिद्धांतों के टूटने की कहानी है। और देखिए, यही एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसे हथियारों ने उतना नहीं मारा जितना अधूरे ज्ञान और टूटे हुए नियमों ने मारा। ये कहानी है अभिमन्यु की और उनके गुरु द्रोणाचार्य की सबसे बड़ी नाकामी की। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। युद्ध एक ऐसे मोड़ पर था जहां कौरवों को पांडवों का हौसला तोड़ने के लिए किसी भी हाल में एक बड़ी जीत चाहिए थी, और इसी वक्त एक बहुत ही खास रणनीति बनाई गई। ये कोई मामूली घेराबंदी नहीं थी। चक्रव्यूह असल में एक घूमता हुआ मौत का चक्र था। इसे परत दर परत योद्धाओं से इस तरह बनाया गया था कि एक बार कोई इसके अंदर गया तो वापसी का रास्ता अपने आप बंद हो जाता था। और इस खतरनाक प्लान के पीछे कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य थे। जी हाँ, वही गुरु जिन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों को हथियार चलाना सिखाया था। उन्होंने ही अपने सबसे प्यारे शिष्य अर्जुन को फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था। तो अब आते हैं कहानी के हीरो पर, अभिमन्यु। उनकी बहादुरी तो कमाल की थी, लेकिन उनका ज्ञान, दुख की बात है कि वो अधूरा था, और वही उनकी किस्मत बन गया। सोचिए, ज्ञान में बस एक छोटा सा फर्क और वही जिंदगी और मौत की वजह बन गया। अर्जुन जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है और उससे बाहर कैसे निकलना है, लेकिन अभिमन्यु, उन्होंने गर्भ में सिर्फ अंदर जाने का तरीका सुना था। जब बाहर निकलने का तरीका बताया जा रहा था, तब उनकी मां सो गई थी, और यही अधूरा ज्ञान सबसे बड़ा खतरा था। उस दिन एक सोची समझी साजिश के तहत अर्जुन को लड़ते लड़ते मैदान के दूसरे कोने में ले जाया गया। उनके बिना पांडव सेना में कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। अब सवाल एक ही था, कौन जाएगा अंदर, कौन करेगा ये हिम्मत? और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से सब कुछ बदल जाता है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह युद्ध के नियमों और इंसानियत के गिरने का पल था। अभिमन्यु ने हिम्मत दिखाई और चक्रव्यूह का पहला दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने बाकी पांडवों से कहा था कि वे उनके ठीक पीछे रहें, लेकिन जैसे ही अभिमन्यु अंदर घुसे, कौरवों ने दरवाजा बंद कर दिया और बाकी सबको बाहर ही रोक दिया गया। अब एक अकेला लड़का धुरंधर योद्धाओं की सेना के बीच फंस चुका था। और यहीं पर धर्म की लड़ाई एक क्रूर अधर्म में बदल गई। युद्ध के कुछ नियम होते थे जिन्हें कोई नहीं तोड़ता था, लेकिन अभिमन्यु के साथ एक एक नियम को बेरहमी से तोड़ा गया। ये युद्ध नहीं था, ये हत्या थी। तो अब बात करते हैं उस इंसान की जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और जिसके सिर्फ एक शब्द से ये सब रुक सकता था, गुरु द्रोणाचार्य। देखिए, द्रोणाचार्य सिर्फ एक सेनापति नहीं थे, उनका रिश्ता बहुत गहरा था। वो अर्जुन के गुरु थे और इस नाते अभिमन्यु उनके पोते जैसे थे, पौत्र शिष्य थे। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ जंग जीतने की नहीं थी, बल्कि धर्म को बचाने की भी थी। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहे थे कि कैसे उनके ही शिष्य का बेटा अधर्म से घिरा है, कैसे एक निहत्थे बच्चे पर बड़े बड़े महारथी टूट पड़े हैं। वो सब कुछ देख रहे थे। यही सवाल महाभारत के सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। एक गुरु, एक रक्षक आखिर चुप क्यों रहा? क्या वो अपने राजा से किए वादे में इतने बंध गए थे कि अपना धर्म ही भूल गए? उनकी ये शांति किसी भी हथियार से ज्यादा घातक थी। ये वो पल था जब एक गुरु अपने ही बनाए आदर्शों से हार गया। कौरवों को लगा कि वो उस दिन जीत गए, लेकिन अभिमन्यु का बलिदान बेकार नहीं गया। उस जीत की कीमत इतनी बड़ी थी कि उसने युद्ध का पूरा भविष्य ही बदल कर रख दिया। अभिमन्यु की मौत सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, ये उस भरोसे की मौत थी कि युद्ध भी नियमों और सम्मान से लड़ा जा सकता है। इस एक घटना ने, बस एक घटना ने पूरे युद्ध का चेहरा ही बदल दिया। जो लड़ाई अब तक सिद्धांतों के लिए लड़ी जा रही थी, वो अब निजी बदले की आग में चलने लगी। धर्म युद्ध खत्म हो चुका था। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली बात सिखाती है। जीत का असली मतलब क्या है? अगर उस जीत को पाने के लिए हम अपने ही सिद्धांतों को, अपनी ही आत्मा को हरा दें, तो क्या वो सच में जीत कहलाती है? यही सवाल है जो द्रोणाचार्य की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।